कषायों से मुक्त हुए बिना नहीं हो सकता जीवन का कल्याण। इंदुप्रभाजी मरासा। एक पाप समाप्त कर सकता हमारे जीवन के सारे सुख। दर्शन प्रभाजी मरासा। सूरत, 12 सितंबर। हमें दूसरों की निंदा करने की बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए और निंदा करनी है तो समय की करो। जब तक आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे कषाय रहेंगे तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। कषाय मुक्त होने पर ही आत्मकल्याण की राह खुलेगी। धर्म की शरण लेने और जिनवाणी सुनने से कषाय मुक्त होना आसान हो जाता है। तब त्याग करने से जीवन निखरता है। जो तपस्या कर शरीर को तपाते हैं उनकी आत्मा पावन हो जाती है। ये विचार मरुधरा मणि महासाध्वी जैनमती जी मरासा की सुशिष्या सलमना जिनशासन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति इंदुप्रभाजी मरासा ने गुरुवार को श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ गोड़ादरा के तत्वावधान में महावीर भवन में आयोजित चातुर्मासिक प्रवचन में व्यक्त किए। रोचक व्याख्यानी प्रबुद्ध चिंतिका डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मरासा ने कहा कि जीवन में एक पाप हमारे सुख समाप्त कर देता है और हमारे पूरे परिवार के लिए घातक हो जाता है। पाप दो कारण से किए जाते हैं, आचारी वश और लालच वश। मन, वचन व कर्म से पाप से दूर रहने पर ही धर्म हमारा सहायक होगा। पाप से दूर नहीं होने पर हम धर्मात्मा नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि आत्मा सबकी समान है। जिनशासन भोग में नहीं त्याग में विश्वास करता है। हम जितना कम लोभ रखेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। सच्चे मन से प्रभु की भक्ति और ध्यान करें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मरासा ने भजन प्रभु महावीर भगवान तेरा सबसे ऊंचा ज्ञान हो की प्रस्तुति दी। धर्मसभा में आगम मर्मज्ञा डॉक्टर चेतनाश्री जी मरासा, तत्वचिंतिका आगमसिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मरासा, विद्याभिलाषी हिरल प्रभाजी मरासा का भी सानिध्य रहा। प्रवाहित हो रही तपस्याओं की अविरल धारा। महासाध्वी मंडल के सानिध्य में पर्युषण के बाद भी तपस्या की अविरल धारा प्रवाहित हो रही है। गुरुवार को अनुमोदना के जयकारों के बीच सुश्राविका विनीताजी गांधी ने 24 एवं रेखाजी हिंगड़ ने 12 उपवास के प्रत्याख्यान पूज्य इंदुप्रभाजी मरासा के मुखारबिंद से ग्रहण किए। इसी तरह 13 उपवास की गुप्त तपस्या भी रही। आगमर्सिका पूज्य समीक्षा प्रभाजी मरासा के भी 5 उपवास की तपस्या रही। श्री संघ ने उनकी सुखसाता पूछते हुए खूब अनुमोदना की। साध्वी मंडल ने तपस्वियों के प्रति मंगल भावना व्यक्त की। साध्वी मंडल के सानिध्य में 2 अक्टूबर को प्रश्नमंच का आयोजन होगा। बाहर से पधारे सभी अतिथियों का स्वागत श्री संघ एवं स्वागताध्यक्ष शांतिलाल जी नाहर परिवार द्वारा किया गया। संचालन श्री संघ के उपाध्यक्ष राकेश गन्ना ने किया। आज की प्रभावना के लाभार्थी सिद्धार्थ गन्ना के जन्म के उपलक्ष्य में सीता देवी किशन लाल जी गन्ना परिवार ताल वाले रहे।